जय हिंद ऑल एंड वेलकम बैक। बहुत दिन हुए आप लोगों से बातें किए हुए। आप सब भी बिज़ी थे बोर्ड एग्ज़ाम्स में और अब सबके बोर्ड एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, तो मैंने सोचा ज़रा बात कर ली जाए। एक्चुअली आजकल आपसे कम और आपके पेरेंट्स से बातें ज़्यादा होती हैं। अक्सर पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि भैया हमारा जो बच्चा है ना, वो कह रहा है कि हमें ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। हम कहते हैं साइंस स्ट्रीम ले लो। कुछ कहते हैं भैया, हम कहते हैं कि आप पीसीबी ले लो, और बच्चा कह रहा है पीसीएम ले लो। ये लड़ाई आपके घर पे भी चल रही होगी कि कौन सी स्ट्रीम बच्चे को दिलवाई जाए और कौन सी ना दिलवाई जाए। किसकी सुने, बच्चे की सुने या समाज की सुने या अपनी सुने। सोच के देखो, स्ट्रीम किसको लेनी है, पढ़ाई किसको करनी है? आपको नहीं, बच्चे को। पता है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है वो कैसे पढ़ रहा है और किसे दिल से पढ़ रहा है। अगर नहीं मन करता उसका इंजीनियर बनने का, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो इंजीनियर ही बने? अगर आप और मैं इंजीनियर हैं तो कुछ ज़्यादा खास इंजीनियर्स हैं, या अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे बच्चे को भी टीचर बनना चाहिए, या आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बच्चे को बिजनेसमैन बनना चाहिए। अब सोच के देखो ज़रा, क्यों एक लीग के ऊपर चलना चाहिए? अच्छा चलो, इस बात को एक कहानी से समझाती हूँ। एक बार एक जंगल में मीटिंग हुई। सभी जानवरों ने कहा, देखो इंसान जो थे वो हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन हमसे बहुत आगे निकल गए। हम भी स्कूल खोलेंगे, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ज़मीन की कमी नहीं थी इसलिए स्कूल बना दिया गया। अब डिसाइड किया गया कि स्कूल में सिलेबस क्या चलाया जाए। तो अपने हिसाब से ही सिलेबस चलाया जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, एक तो दौड़ना रख लेते हैं सिलेबस में, एक कूदना रख लेते हैं, एक उड़ना रख लेते हैं, और ऐसे ही मतलब सिलेबस उन्होंने फाइनलाइज कर लिया। तो अब क्या दिक्कत थी? चील उड़ती तो बहुत अच्छा थी पर ज़मीन पे नहीं चल पाती थी। कंगारू दौड़ता तो बहुत अच्छा था लेकिन दो पैरों पे नहीं। तो टीचर्स कहते थे भाई दो पैरों पे दौड़ के, दो पैरों पे नहीं दौड़ना है, चार पैरों पे दौड़ के दिखाओ। चील को कहते थे ठीक है भाई तुमको उड़ना आता है, बट तुम्हें चल के दिखाना है। गिलहरी ऊंचाई पे तो बहुत धीरे चढ़ती थी, पर जब नीचे उतरती थी बहुत तेजी से उतरती थी। तो उससे कहा जाता था तुम ऊपर चढ़ के दिखाओ। बड़े परेशान, कोई भी पास नहीं हो रहा, कोई भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा। एक बेचारा भालू, उसे सर्दियों में सिर्फ सोने की आदत थी, और जहाँ गर्मियाँ आती थी भाई वो तो एक्टिव हो जाता था, सबसे अच्छा काम वही करता था। लेकिन गर्मियों की प्रॉब्लम क्या थी? गर्मियों में स्कूल बंद होता था, तो भाई उसका करा धरा कोई किसी काम नहीं आता था। और इन सब के बीच में एक मछली पिस रही थी। क्यों? तैरना तो उसे अपने मास्टर से भी अच्छा आता था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसके सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा सवाल थी। होता है ना हमारे साथ भी ऐसा। क्या है ज़रूरी है कि आपका बच्चा दौड़ने में अच्छा है तो उड़ेगा भी अच्छा, या उड़ने में अच्छा है तो वो चलेगा भी अच्छा? और उड़ना दौड़ना चलने के अलावा हो सकता है आपका बच्चा एक मछली हो, तैरने में अच्छा हो। बच्चे के कैलिबर को समझें, उसके हिसाब से उससे पूछिए। एक बार ज़रा उसके जूतों में पैर रख के देखिए और पहचान के देखिए। एक 13-14 साल का बच्चा बिल्कुल तूफान की तरह होता है, और हम उस तूफान को रोकना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। और उस कंट्रोल करने में होता क्या है? दो चीज़ें। पहली, हमारा बच्चा शांत हो जाता है। तो हम कहते हैं कि 15 साल से पहले ना, ये जब छोटा था ना बहुत शैतान था, अब ये शैतानी नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने उसके बचपन को मार दिया है। बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर आपका बच्चा पहले शैतान था, मस्ती करता था, हंसता खेलता था, और अब वो भूल चुका है, तो आपने उसके बचपन को मार दिया है। उसने अपने और आपके बीच में एक दीवार खड़ी कर ली, और अब इस दीवार को आप नहीं तोड़ पा रहे,
शायद कोशिश भी नहीं कर रहे। दूसरा तरीका होता है रेबेलियस होना। बच्चा आपसे ज़ुबान चला रहा है तो गलत है ना, ज़ुबान क्यों चला रहा है, वो आपको जवाब क्यों दे रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा अपने माँ बाप को जवाब दे। लेकिन आप सोच के देखिए उसके पर्सपेक्टिव को, क्या पता वो अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हो। और ये सोचो कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक कमरे में हैं और बहुत सारे लोग हैं और आप उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करना चाहते हैं और कोई नहीं सुन रहा। आप गुस्से में चिल्ला के पड़ते हैं, कोई तो सुनो मेरी बात। वो भी तो वही कर रहा है, वो भी तो अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहा है। फिर हम कहते हैं बच्चा रेबेलियस है। मौका दीजिए उसको, उसकी पसंद के सब्जेक्ट चुनने का मौका दीजिए। अच्छा हो सकता है वो आईएएस ना बने, ना बने तो ना बने, कुछ और बन जाएगा अपनी लाइफ में, है ना। तो मौका दीजिए उसे। बहुत सारे पेरेंट्स इस पूरे ड्यूरेशन में, जब से आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, मेरे को वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बिकॉज़ हर दिन किसी ना किसी पेरेंट से बात होती ही रहती थी, बच्चे से बात होती रहती थी कि माँ बाप कह रहे हैं कि भैया साइंस स्ट्रीम लो या कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, जो भी उनको अच्छा लगता है, पर मेरा तो मन नहीं है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि बार बार वही एक सवाल ऑलमोस्ट हर दिन आ रहा है, तो क्यों ना आपको इस चीज़ के ऊपर एड्रेस किया जाए। अगर आप एक पेरेंट हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपका बच्चा अभी 10वीं में नहीं आया है, छोटा है, तो बहुत अच्छा टाइम है इस चीज़ को समझने का कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे को तैयार करना है आने वाले टाइम के लिए। अपने बच्चे और अपने बीच में दीवार मत खड़ी कीजिए, बल्कि उस दीवार को हटाइए। और एक और चीज़ छोटी सी बता रही हूँ, अगर आप छोटे बच्चे के मम्मी पापा हैं, समर वेकेशंस आ रहे हैं, मेरी आने वाली वीडियो इसी पर बेस्ड होगी, कैसे समर्स को एक प्रोडक्टिव वेकेशंस में कन्वर्ट करें रादर देन टीवी एंड मोबाइल्स पर। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। जय हिंद।